करने पर रोगों की निवृत्ति हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं। कुसा, पानी में कुसा डालिए और उस जल से भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, इससे दुखों से छुटकारा मिल जाता है, टेंशन दूर हो जाता है। जिसको क्या बोलेंगे हम एक अच्छी सी भाषा में, चिंता, व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। और चिंता इतनी खतरनाक है, चिता से चिंता खतरनाक है। चिता से चिंता बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। तो भगवान शिव की जो कृपा है वो चिंता को भी चिंतन में बदल देती है। तो आप कोसा के जल से भगवान को अभिषेक करते हैं, तो इससे चिंताओं की निवृत्ति हो जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगली बात निवेदन करूंगा, नंबर 4, मैं ऐसे लगभग आपके बीच में कुछ पॉइंट रख रहा हूं। नंबर 4, गन्ने के रस से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान का शुक्रवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, धन आवेगा, पैसा आवेगा। मकान जिनके अधूरे पड़े हुए हैं, प्लॉट खरीदा है, मकान बन नहीं पा रहा है, बीच में काम रुका पड़ा है, तो आप गन्ने के रस से उस प्लॉट के ऊपर आप अभिषेक कीजिए, धन आवेगा। बरसे ऊपर से नहीं टपकेगा, रास्ते बन जाएंगे पैसे आने के। माताओं, ये बेलपत्र अपने पास रखिए, कथा को डिस्टर्ब करेंगे, और लास्ट में जब आरती होगी आप सबके इकट्ठे करके मैं व्यासपीठ पर चढ़ा दूंगा। अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाए, अपने पास रखें, थैली में ही रख लें। मैं बीच के रास्ते से ही आया हूँ, कल बोल के गया था, जो माताएं लाई थी बेलपत्र उन सब के मैंने लाके एक एक करके मैंने पुराण के ऊपर चढ़ाए। अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में। यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नजर नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है, दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाता है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से बोले। मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास कर लो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, उस जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नजर नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं, और पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। हाँ, किसी को मारने वाली बात तो मैं यहाँ से कहूँगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक की। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है।
रुद्राभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है। आप मंदिर में जाते हैं, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, दो काम कर लें, व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त होता है। एक है दर्शन और एक है परिक्रमा। बाहर से दोनों कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। दर्शन कर लें और बाहर से प्रदक्षिणा कर लें। ध्यान रखें, पिंडी के पास से महादेव की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा लगती है, जलेरी को नहीं लांगा जाता। और बाहर मंदिर से आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से, तो परिक्रमा पूरी की जाती है। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा माई की एक परिक्रमा लगाई जाती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ चला जाता है, देवताओं को दाहिने हाथ पर रखा जाता है। प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण नदियों की परिक्रमा, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। यानी कानिच पापानी, इस जन्म के, पहले जन्म के जो भी पाप हैं वो सब समाप्त होते हैं। ये परिक्रमा की बड़ी महिमा है। एक कथा आती है भागवत जी में, एक सुखिया नाम की मालिनी थी और वो रोजाना नंद भवन की परिक्रमा लगाती है। कोई नंद भवन में कन्हैया बैठे हैं, रोज कहते कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान व्यास ने लिखा था, जो परिक्रमा करेगा एक न एक दिन कृपा का फल देने के लिए भगवान उसके सामने पहुंच ही जाएगा। एक दिन कन्हैया वो टोकरी वाली माई के पास में पहुंच गए, हाथ में कुछ धान थे, उसने पूरे फल गोविंद को दे दिए। भगवान ने धान उसके टोकरी में डाले, टोकरी रत्नों से भर गई। गोविंद की एक कृपा, भगवान की एक दृष्टि हो जाए तो जिंदगी तो आनंद के रत्नों से भर जाएगी। मंदिर वही पूर्ण माने जाते हैं जिन मंदिरों में परिक्रमा का स्थान है, प्रदक्षिणा है। जो भी नए मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा को जगह जरूर छोड़ें। आप देखते हैं, मैं भी व्यासपीठ पर आता हूं तो पहले एक परिक्रमा करता हूं, ग्रंथ को पूजा करता हूं, प्रणाम करता हूं और उसके तत्पश्चात फिर व्यासपीठ पर उसकी गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं कुछ रुद्राभिषेक का महात्म्य आपको निवेदन कर रहा हूं, जिससे शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ेगी। भगवान शंकर की जो तस्वीरें हैं वो नमः शिवाय से प्रकट हुई हैं और भगवान का जो शिवलिंग है वो ओम से प्रकट हुआ है। तो निवेदन करूंगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से लाखों की संख्या में ओम ओम शब्द जपने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यूं तो ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है। जिसने ओम गुरु मुख से सुना है वही ओम शब्द का जप कर सकता है, सबके लिए अधिकार नहीं है। ओम गुरु मुख से सुना जाए, ओम आवाज खोलिए, तब ही आप ओम जप सकते हैं। तो खाली जो नमः शिवाय है, इससे भगवान का स्थूल स्वरूप, जिसको शिव पुराण की भाषा में बेर कहते हैं, और जो ओम शब्द है वो भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप है। तो कितनी अद्भुत बात कही है कि जैसे ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी समय तुम्हें लाखों बार ओम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया गया, जिसकी चर्चा आज विस्तार से की जाएगी। बहुत दुनिया भर में मुझे लोग सुन पा रहे हैं इस व्यासपीठ से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे से महापुरुष तपस्वी महात्मा के चरणों में बैठकर उनसे गुरुमंत्र सुन करके, ओम कार सुन करके, और आप ओम नमः शिवाय का जप आरंभ कर दें। कोई भी मंत्र आपको दीक्षा में मिला है, 2 मंत्र बड़े प्रभावशाली। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के लिए, महादेव के लिए ओम नमः शिवाय, बहुत अद्भुत मंत्र, आनंद कर देने वाला। जो महादेव के पुजारी हैं वो नारायण का भी मंत्र जपें, और जो नारायण के पुजारी हैं वो शंकर जी का मंत्र जप करें, क्योंकि नारायण के द्वारा शक्ति और महादेव के द्वारा भक्ति, ये दोनों चीजें बढ़ती थी। ये कल मैंने निवेदन किया था, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाप मुनि भगत हमारी। नारायण ने नारद जी को ये बात कही थी।
आपको इष्ट का दर्शन हो जाएगा भगवान शिव का जप करने से, आपको आपके भगवान का दर्शन हो जाएगा। नरसिंह की कथा आपने सुनी हो, मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूँ। नरसिंह जी के माता पिता का देवलोक गमन हो गया, घर में भाभीियों की चलती थी। नरसिंह जी घोड़ों के लिए घास काट के लेके आते थे, गायों के लिए और भी पशु जानवरों के लिए घास काट के लाना ये उनका काम था। भाभियां बड़ी झगड़ालू थीं। एक दिन तो उन्होंने एक कूंचा उठा के पीठ में मारा। कूंचा जानते हैं? झाड़ू। अब हम देहाती लोग हैं, कभी ऐसा शब्द निकल ही जाता है और निकलना भी चाहिए। हमें खुशी होती है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं के साथ जुड़े। कूंचा, झाड़ू मारा पीठ में और कहा, डफर कहीं के, तुझे लाज शर्म नहीं लगती है? खाने की समय पर तू आ जाता है, कुछ करता धरता नहीं है। नरसिंह जी की आंख में आंसू आए, नरसिंह रो पड़े। नरसिंह जी ने कहा, भाभी माँ, अब मैं इस देहली पर कभी पाँव नहीं रखूंगा। आदमी भूख सहन कर सकता है लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकता। गांव के बाहर बहुत प्राचीन शिवालय था, पुराना मंदिर था गांव के पास। नरसिंह गए, महादेव की पिंडी से लिपट गए। कहा, बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मेरे प्राण ले लो, अब जीना नहीं चाहता। आंख के आंसू जैसे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने नरसिंह को अपने गले लगाया और कहा, चल वृंदावन घूम के आते हैं, तुझे वृंदावन दिखा के लाता हूं। गुजरात से चले महादेव नरसिंह को अपने संग में लेके श्री वृंदावन आए। वृंदावन में महारास हो ही रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोविंद आपका भक्त आया है, इसको स्वीकार करो। महादेव ने नरसिंह को उठाया, नरसिंह गोविंद के कंठ से लिपट गए। भगवान शंकर ने कहा कि भगत अद्भुत है तुम्हारा, इसको भूल न जाना। तो कृष्ण ने कहा, यदि कोई सीधे मेरे दरबार में आता तो हो सकता मैं भूल भी जाता, लेकिन जो महादेव के माध्यम से आया है उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। भगवान तो भगवान भोलेनाथ तो एक ऐसी खिड़की पर बैठे हैं, तुम्हें जिधर जाना होगा ये वहीं पहुंचा दें। इनके बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती। आप देखिए, कृष्ण आए तो गोपेश्वर की स्थापना की, राम आए तो रामेश्वर की स्थापना की। तो हम और आप भगवान महादेव को क्यों ना माने? आइए मानस के एक चौपाई के साथ आज की कथा को आगे के लिए बढ़ा के लेके जा रहा हूं और मैं रुद्राभिषेक की महिमा आपके बीच में बोल रहा हूं। भैया, जिस समय कोई ऐसा महात्म्य हो, जैसे मैं रुद्राक्ष बोलूं, महारुद्राभिषेक के बीच में बोलूं, उस समय बीच में कोई फुटेज नहीं, ठीक है? अगर ना देखोगे, बहुत प्यारी चौपाई, कंठ कर लीजिएगा। बिल्कुल मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, कुछ भी नहीं आता तो यह चौपाई जरूर बोलिए। दोनों हाथ आंसू तो से तुम अब दानी, आंसू तो से तुम अब दानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आंसू तो से तुम अब दानी, आंसू तो से तुम अब दानी, आंसू तो से तुम अब दानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आंसू तो से तुम अब दानी, आंसू तो से तुम अब दानी, आरती हर हो दीन जन जानी,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आसुतोष तुम अब डरदानी आरती अरहो दीन जन जानी आसुतोष तुम अब डरदानी आरती अरहो दीन जन जानी आसुतोष तुम अब डरदानी आरती हरहो। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। ऐसे भगवान महादेव हैं जो दीन दुखियारों की सुनते हैं। इनकी कृपा से इष्ट का दर्शन होता है। आपसे हो सके तो प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक कीजिए। मैं 365 दिन करता हूं अभिषेक। हमारी एक वीडियो वायरल हुई रेलवे के प्लेटफार्म से, देखा था आपने। और लोगों का अपना अपना एंगल है, कौन से एंगल से वो देखें। ये इनके दिमाग में बात नहीं आई। इस आदमी को देखिए कि अपने नियम का इतना बड़ा पक्का है कि रेलवे के प्लेटफार्म पर भी बैठ करके और अपना अभिषेक नहीं चूक रहा। किसने क्या कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं रही, मेरा नियम पूरा हुआ, इस बात की मुझे खुशी रही। भगवान महादेव अनंत अनादि हैं। वह है उनके महारुद्राभिषेक की कुछ मैं बात कर रहा हूं, वो आप सुनिए। नित्य अभिषेक करने से क्या होता है? बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और क्या होता है? कहा रुद्राभिषेक का यदि कोई नारी कर ले, गर्भिणी नारी कर ले, तो उसकी कोख से एक स्वस्थ और सुंदर और संस्कारी बच्चे का जन्म होता है। यह रुद्राभिषेक की महिमा है। रुद्राभिषेक के दुश्मन रुद्राभिषेक के द्वारा दुश्मन परास्त हो जाते हैं। इसके लिए प्रमाण है, रामेश्वर की स्थापना भगवान प्रभु श्री राम जी ने की थी रावण को जीतने के लिए। रामेश्वर भगवान की स्थापना दशानन को जीतने के लिए ही की गई थी। रावण बलवाली है, बाहुबली है, बलशाली है। इसको जीतने के लिए भगवान प्रभु राम जी को शिव आराधना की आवश्यकता हुई है। तो हमें और आपको फिर क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में महादेव ना हो। हम गोविंद के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, वृंदावन में रहते हैं। ये मेरा फेवरेट देव है। फिर भी हम भगवान महादेव का प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करते हैं, तो आखिर में तो कोई बात ही होगी। आपको इधर उधर जन्मपत्रियां लेकर के इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जन्म पत्री के जितने भी कुयोग हैं, भगवान शंकर उसको सुयोग में बदल देते हैं। ये महादेव की बड़ी महती कृपा, शिव की यह बहुत बड़ी कृपा है। तो रुद्राभिषेक करने से दुश्मन परास्त हो जाते हैं। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष है वो शांत हो जाता है। मेरी कुंडली में भयंकर वाला काल सर्प है, बड़ा वाला, फुंकार भरने वाला। मैं प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है काल सर्प दोष। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कुछ बिगाड़ रहा होगा। जितने भी ग्रह हैं उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है भगवान महादेव के ऊपर एक लुटिया जल चढ़ाने से। सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं भगवान महादेव पर जल चढ़ाने से। आप पूरा अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राष्टक से कीजिए, ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र से कीजिए, इससे आप कर सकते हैं। आनंद हो जाएगा। एक लोटा जल आप चढ़ाएं। तत्पश्चात रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। मैं तो कहता हूं एक लोटा जल घर से लेके जाओ, लेकिन लोग इतने आलसी हैं, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, सब कुछ मंदिर का। बस अपना कुछ ना लग जाए, बिल्कुल हाथ हिलाते जाएंगे, लप लाई लप 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 लाई लप। अपने घर से कुछ नहीं ले जाना। घर से एक दिया लेके जाइए,
कुछ फूल लेकर के जाइए, बेल पत्तियाँ लेकर के जाइए, आप थोड़ा काला तेल लेकर के जाइए, थोड़ा सा मूंग साबुत गेहूं लेकर के जाइए। ये सब कथाएं आज निकलेंगी। 5 अनाज महादेव को अति प्रिय हैं। हो सकता है उनको ये बारे में आप पहली बार सुने। आज की तो कथा छोड़ने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। 1 लोटा अपने घर का चढ़ाएं जल, जैसे पितर प्रसन्न होंगे, और 1 लोटा मंदिर परिसर का चढ़ाएं, जैसे देवलोक प्रसन्न होगा। 2 लोटा, आनंद होगा। सिर ढक करके चढ़ाइए, बिल्कुल साफ सुथरे, मुंह में कुछ भी ना हो। पुरुषों को, आपके तो मुंह में कुछ होता ही नहीं है, पुरुषों को बोल रहा हूं। हाँ, बड़ी शुद्धता के साथ में इसी ग्रंथ में लिखा है, रुद्राभिषेक ठीक विधि से कर लिया जावे तो इसका परिणाम 24 घंटे में ही महसूस होने लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की। उनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाना। जो देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसका नाम है आशुतोष, इसलिए इनका नाम आशुतोष है। तो आप ये महारुद्राभिषेक की कुछ महिमा सुन रहे हैं। रुद्राभिषेक करने से कालसर्प शांत होता है, रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। रुद्राभिषेक से जितना शिव प्रसन्न होते हैं उतना दूसरी चीज़ों से नहीं होते, क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जल अतिशय प्रिय है। रुद्राभिषेक से विशेष रूप से और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। रुद्राभिषेक करने से धन मिलता है, यश मिलता है, आयुष मिलता है और सुख मिलता है, इसकी वृद्धि होती है। तो आप यह आरंभ कर दें, आप शुरू कर दें, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। रुद्राभिषेक हमारे अनेक जन्म के अपराधों को समाप्त कर देता है। रुद्राभिषेक हमारी कीर्ति बढ़ाता है। रुद्राभिषेक बीमारियों को समाप्त करता है। रुद्राभिषेक, एक शब्द लिख लीजिए, हमें कालजयी बना देता है। महादेव की अनुमति लिए बिना मौत हमारे पास तक नहीं आ सकती। ये रुद्राभिषेक की महिमा है। और काल इसको जिसको छू नहीं पाता उसका नाम है कालजयी। रामायण के बहुत नाम है, रामचरितमानस है, रामायण का एक नाम है रामचरितमानस, एक नाम है रामायण। लेकिन मेरे हृदय से रामायण के लिए एक नाम निकलता है, वो नाम है रामायण का कालजयी, जिसको सुनकर के लोग काल को भी जीत लेते हैं। रामचरितमानस जो बाबा तुलसी ने जो लिखी। महारुद्राभिषेक करने वाले लोग कालजयी हो जाते हैं। शंकर की अनुमति के बिना ईश्वर भी नहीं मार सकता। आपको पता है कि रावण को मारने की आज्ञा भगवान प्रभु राम ने भगवान शंकर से ली थी। इसलिए तो रामेश्वर की स्थापना हुई है, क्योंकि वो दशानन महादेव का भक्त है। उसको निपटाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैंने आपका आह्वान इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे भक्त के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उसमें मुझे आपसे अनुमति, आज्ञा चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी थी, तब भगवान ने प्रस्थान लंका के लिए किया था, क्योंकि शिव का महाअभिषेक करने वाला कालजयी हो जाता है। आप बहुत देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजना चाहिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी की डिक्शनरी में से शिव को कभी अलग मत करना। कोई किसी भी देवी देवता का भक्त क्यों नहीं है, लेकिन मरने के बाद तो सबको शमशान ही पहुंचना है। लेखा जोखा तो महादेव ही देखेंगे। शिव के बिना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। हमारी नैया को पाल लगाने वाले वह होंगे। आइए मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाऊंगा और ये पंक्तियां हम बटेश्वर नाथ और महाकाल को समर्पित करेंगे। यूपी में एक बड़ा अद्भुत मंदिर है बटेश्वर में, बटेश्वर नाम है, जिनकी कथा शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में आती है। भगवान श्री कृष्ण के पुरखों ने बड़ी तपस्या यहाँ पर की है। राजा सूरसेन यहीं के थे। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ 101 शिवालय बने हैं यमुना के किनारे। इसलिए हमने आरती में बटेश्वर नाथ का नाम भी लिया है। यमुना के किनारे पर भगवान बटेश्वर नाथ। यहाँ पर कुछ कोस तक यमुना मैया उल्टी बहती है। कथा इस प्रकार से है कि वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक राजा को बोला था
कि तुम्हारे यहाँ बेटी हो, हमारे यहाँ बेटा हो, तो आप अपनी बेटी हमें दे देना। पहले ऐसे ही संबंध होते थे। हमारे यहाँ बिटिया हुई और तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ तो हम अपनी बिटिया तुम्हें दे देंगे। और हुआ यह कि दोनों राजाओं के यहाँ बेटी ही हो गई। तो एक रानी ने बात छिपा ली और कहा कि नहीं, हमारे तो बेटा हुआ है। और जब वो बिटिया 12 साल की हुई, पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, 12 साल की हुई, पता तक नहीं लगने दिया। उस लड़की को लड़का बना के, बेटा बना के रखा, उसे दूल्हा बना करके सजाया और बारात चल पड़ी। यहीं यमुना के किनारे रात्रि का पड़ाव डाला गया। राजा को पता लग गया, ओ हो, बेटी है, किसी ने बता दिया। राजा इतना परेशान था, आत्महत्या करने को चल पड़ा। उस बेटी को उस राजा ने अपने अंक में भरा और जमुना जी में छलांग लगा दी। उसी समय यमुना के जल में से भगवान बटेश्वर नाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, राजा मरे मत, हम तेरी बेटी को बेटा बनाए देते हैं। वो राज घराने का परिवार आज तक चल रहा है, वो वंश वृद्धि चल रही है। और भगवान शंकर ने, वटेश्वर नाथ ने उस बेटी को बेटा बनाया। मैंने पहली से महापुराण की कथा इसी बटेश्वर नाथ को सुनाई है। मैंने अपनी कथाओं का आरंभ बरसाने से किया है, बरसाने से, और मेरी कथाओं का समापन बाबा बटेश्वर नाथ के चरणों में होगा। मैंने इन्हें पहली गणेश पुराण सुनाई है बटेश्वर नाथ। मैं विदेश की यात्रा गया, मुझे बाहर अच्छा लगता नहीं है, कई कंट्रियों में गया, बाबा बटेश्वर नाथ से अनुमति लेके। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। दिल्ली में एक बड़ा अद्भुत आयोजन पिछले साल हुआ था, द्वितीय गौ महामहोत्सव। हो सकता है आप में से कुछ लोग गए हों। यमुना पार उधर हुआ था, उधर करतान नगर की तरफ, गांधीनगर की तरफ। तो भगवान बटेश्वर नाथ से अनुमति लेके, भगवान महाकाल से आज्ञा लेके, इसके लिए मैं पर्सनल उज्जैन गया, उनसे अनुमति लेकर के आयोजन हुआ। क्या अद्भुत आयोजन। तो इन पंक्तियों में मैंने इन दोनों महादेवों की कड़ी जोड़ी है और बड़ा सुंदर सा भजन है, बनाया हुआ है, किसी का गाया नहीं है। और आइए इसको गुनगुनाते हुए फिर हम आगे की कथा में बढ़ेंगे। स्वर दो। मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वारो भोला। ओ मेरी नैया पार लगावे गो ओ जय वारो भोला। ओ मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला। बटेश्वर वारो भोला, ओ जय वारो भोला। ओ बटेश्वर दोनों हाथ वालो भोला, ओ चैनी वालो भोला। ओ मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वारो भोला। तालियां बजाते रहिए। महाकाल नम पूजे जाते, महाकाल नाम से पूजे जाते, महाकाल से पूजे जाते, दर्शन आवे खुश हो जाते, दर आवे उसके हुई जाते, दर आवे आवे उसके हो जाते। ये घर घर अलख जगावे गो बटेश्वर वालो भोला। मेरी
उज्जैनी बारो भोला। जय हो। भगवान ने इनको पूजा, नंद बाबा ने इसको पूजा, नंद भगवान ने इनको पूजा। ऐसा जग में देव देव न दूजा, ऐसा जग में देव न दूजा। तब गोविंद घर में आवे गोचेश्वर वालो भोला। मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वारो भोला। बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वारो भोला। बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला। ओहो मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वारो भोला। जय हो। हरि बोल। चारों युग युग में पूजे जाते चारों युग में पूजे जाते, देवलोक कैसे देव भी आते। देवलोक से देव भी आते। चारों युग में पूजे जाते। चारों युग में पूजे जाते, देवलोक से देव भी आते। देवलोक से देव भी आते। सबकी बिगड़ी बनावे गो बटेश्वर वारो भोला। ओहो नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला। बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला। बटेश्वर वारो भोला। उज्जैनी वारो भोला। ओ मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वारो भोला। श्री राधे। जय हो। एक अब ये लास्ट की कड़ी है, इसको जरूर सुनिएगा।
शिव पुराण में लिखा है कि यदि मुंह से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोला जाए, उस व्यक्ति का मुंह देखने से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हमने इस कड़ी में लिखा है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, सबके काम बनेंगे एकदम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, सबके काम बनेंगे एकदम। ये डमरू न जब गड़बागे गो बटेश्वर वाले भोला, ये डमरू न जब गड़बागे गो बटेश्वर वाले भोला। दिल्ली में डमरू बाजे गो बटेश्वर वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला। पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला। ये कड़ी एक बार और बोलनी है, सब बोले श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, सबके काम बनेंगे एकदम, सबके काम बनेंगे एकदम। डमरू न जब गड़बाजे गो बटेश्वर वालो भोला, ओ दिल्ली में डमरू बाजे गो बटेश्वर वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला। तेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, तेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, तेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, मेरी नैया पार लगावे गो उज्जैनी वालो भोला। मेरी बिगड़ी आज हर वो नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, मेरी नैया पार लगावे गो उज्जैनी वालो भोला, मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला। ओहो मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला। मेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, बटेश्वर वालो भोला, उज्जैनी वालो भोला। ओहो मेरी बिगड़ी पार लगावे गो बटेश्वर वालो भोला, तेरी नैया पार लगावे गो बटेश्वर वालो
पंक्ति हमने आज ही सुबह लिखी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सबके काम बनेंगे एकदम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सबके काम बनेंगे एकदम। ये डमरू न जब गढ़ बाजे गो, बटेश्वर बालो भोला। दिल्ली में डमरू बाजे गो, बटेश्वर बालो भोला। उतना अच्छा गाना तो नहीं आता है, क्योंकि मैंने गाने वाली पढ़ाई नहीं की, लेकिन भजन बढ़िया से बढ़िया बन सकता है और बन ही जाता है। लेकिन अब करूंगा पढ़ाई गाने वाली। अब क्या है, पढ़ाई कर लें या ना कर लें, अब तो खोटी चोड़नी चल गई, वो तो फेल होने वाली नहीं है। चल गया, मामला हो गया। हाँ? महादेव की कृपा बड़ी अद्भुत है। आइए शिव महापुराण में भगवान शंकर की पूजन की विधि समझ लीजिए। कागज हो कलम हो तो आप लिख भी लेंगे, तो ऐसा ही नहीं समझ लेना कि सिक्का खोटा ही है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा। हाँ, आइए भगवान की पूजा की विधि क्या है, पूजा का फल कब मिलता है। लिखा है ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मरेत अम्बकम शिवम, कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नतमस्तकः। प्रातः जब आप जागते हैं तो शिव पुराण कहता है पहले 5 मिनट अपने बिस्तर पर बैठिए, हाथ जोड़िए। स्पष्ट लिखा है कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सा अंजलि नतमस्तकः। अंजलि यानी हाथ जोड़कर मस्तिष्क भगवान को झुका करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव निकले उससे पहले की ये बात है। भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान को कही है परमात्मा कृपा कीजिए, मेरे हाथ बुरा ना करे, मेरे पांव गलत जगह पर न जाए, मेरी वाणी किसी को गाली गलौज ना करे, और मेरे कान किसी की चुगली ना सुने, क्योंकि चुगली सुनने वाले, चुगली करने वाले चमगादड़ बनते हैं। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है। और 84 लाख योनियों में चमगादड़ इतना गिरा हुआ जीव है कि ये जिसके ऊपर गिर जाए तो नदी में डुबकी लगा के कपड़ों के साथ नहाना पड़ता है, तब तो शुद्धता मिलती है। चमगादड़। और 84 लाख योनियों में चमगादड़ ऐसा जीव है जो स्वयं की विष्ठा खाए, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसको बड़ा पवित्र माना गया है। तो कानों को भगवान से प्रार्थना कीजिए कि है मेरे कान किसी की चुगली ना सुने। लोगों को चुगली सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अरे गुलाब जामुन से भी ज़्यादा स्वाद आता है, चाय कॉफी भूल जाते हैं चुगली सुनने के लिए। बड़ा दोष है, इससे बड़ा दूर रहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय, भोर में जल्दी से जागिएगा। ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ध्यान रखें। स्नान में बहुत ज़्यादा कुछ समझने की बात है। गर्म पानी सिर पर डालने से लकवा जैसी घटनाएं घट सकती हैं। जो आप ठंडे में जो गर्म पानी मिलाकर के जो आप नहाते हैं, इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत है लकवे की। गर्म पानी से आप नहाते हैं, कुनकुने पानी से नहाइए और सबसे पहले पानी पाँवों में डालिए। इतना गर्म भी मन डाल देना कि फपोले ही पड़ जाए। घुटने से नीचे नीचे उस जल को पहले डालिए, उसके तत्पश्चात जल को कंधे पर डालिए। और माताओं को तो रोज सिर धोने की जरूरत है ही नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत सहज है। हाँ, इसलिए कुछ दिन हैं माताओं के लिए सिर धोने के लिए। मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं। एकदम ज़्यादा ठंडे पानी से भी मत नहा लीजिएगा, उसमें भी दिक्कत है। निमोनिया की शिकायत हो सकती है, नजला हो सकता है, और भी दिक्कत हो सकती है। तो एक बीच का पानी, कुनकुना पानी, उससे नहाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सर्दी पड़ रही है तब तक कच्ची हल्दी का, मैंने आज एक शायद वीडियो मैंने कब डाली है मालूम नहीं, ध्यान नहीं रहा। कच्ची हल्दी का प्रयोग कीजिए आप। इन दिनों में कच्ची हल्दी बाजार में मिल जाती है, कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे, ये ठंड नहीं लगने देगी। जायफल ठंड नहीं लगने देता, सौंठ भी ठंड नहीं लगने देती। यह चीजें बड़ी फायदेमंद है। यदि आप मेरी बात माने, मेरी आप इतनी बात मानते तो इतनी भी बात मान लीजिए, आपकी रसोई में दालचीनी आज ही पहुंचनी चाहिए। आज, कल नहीं, आज।
सब्जी में दालचीनी डालिए। दालचीनी हार्ट अटैक और लकवा जैसी बीमारियों से सुरक्षा कवच का काम करती है। दालचीनी इतनी प्रभावशाली। अपनी सब्जी में इस ऋतु में आप दालचीनी, गर्मियों में तो बहुत गर्म करती है, मेथी खाने का यही मौसम है। ज़्यादा गर्मियों में मेथी खाओगे तो नज़र चली जाएगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन इन दिनों में मेथी खाओगे तो डायबिटीज हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगी, इतना बड़ा प्रभाव मेथी का है। हफ्ते 15 दिन में एक बार तो मेथी दाने की सब्जी खाइए आप। इससे आपका रक्तचाप भी ठीक रहेगा और जोड़े बोड़े के दर्द भी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेथी मधुमेह के लिए एक दुश्मन का काम करती है। इन दिनों में बहुत फायदेमंद है, इसको आप ले सकते हैं। इसका एक पाउडर भी आप बना सकते हैं। करौंजी बहुत फायदा करती है, काली आती है बाजार में, करौंजी आती है। अजवाइन बहुत फायदा करती है, इन दिनों में बहुत फायदा करती है विशेष। मेथी तो फायदेमंद है ही, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इतनी बातें बताने के लिए डॉक्टर आपसे बहुत पैसा ले लेते, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। ये आप कर लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत सा अम्बकम शिवम। प्रातः आप जागते हैं तो गजानंद का ध्यान कीजिए, गोविंद का ध्यान कीजिए, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गौरी शंकर का ध्यान जरूर कीजिए। 5 गौ माता का ध्यान कीजिए, राजा नल का ध्यान कीजिए, युधिष्ठिर राजा का ध्यान कीजिए, नारायण का ध्यान कीजिए और सीता माई का ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब पुण्य श्लोकों में नाम आते हैं। ये भोर में ध्यान करने, स्मरण करने के लायक हैं। हरि भगवान, हर भगवान, हरिश्चंद्र राजा, हनुमान जी और बलराम जी, इनका ध्यान कीजिए। अरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी रहेगी ही नहीं। आप करें तो ये सही। हम लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि नहाने से पहले सब बिस्तरे पर बैठे ही बैठे नाम ले लेते हैं। यहाँ पर वही तो बात कही गई है कि भगवान की पूजा कैसे करें। तो ब्रह्म मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत सांबकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नतमस्तक। भगवान को प्रार्थना करके कहें, प्रभु मुझसे किसी का बुरा ना हो, बस यह कृपा कर दे। सच है, हम किसी को माला ना डाल सकें तो अपमान तो ना करें, हम किसी को खिला ना सकें तो उसकी रोटियां तो ना छीनें। जो लोग किसी को उसकी नौकरी से अलग कर देते हैं, उसके काम से अलग कर देते हैं, तो क्या होता है, 100 गायों को मारने का पाप लगता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। मैंने गया जी से बात कही थी। यदि आपका बेटा किसी कंपनी का बॉस है, सबसे सर्वोच्च है, तो उसको ये कहिएगा, बेटा किसी की नौकरी न छीन लेना, किसी की जीविका न छीन लेना। जिसकी वजह से किसी की रोटियों में दिक्कत आती है, किसी की जीविका छिनती है, उसे 100 गायों को एक संग मारने का अपराध लगता है। ऐसा गरुड़ पुराण अंतर्गत ये बात भगवान नारायण ने गरुड़ देव को कही है। बात वही बात मैं आपको कह रहा हूं। अरे आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो किसी की नौकरी तो मत लीजिए, किसी को रोटी नहीं दे सकते तो किसी की रोटियां तो न छीनिएगा। और मैं शिव महापुराण से यह अद्भुत बात आपको करना हूं। ये शिव महापुराण का श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत अम्बकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सा अंजलि नतमस्तकः। परमात्मा को प्रत्येक दिन प्रार्थना कीजिए, कहिए कि हे भगवान, मुझसे कुछ अच्छा हो, मुझसे कुछ बढ़िया हो और मुझे मेरे हाथों को आप काम दीजिए। ये प्रार्थना कीजिए। सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार है। यदि गलत कर्म किया है तो दुखों से हमें कौन बचाएगा। यदि हमने कर्म अच्छा किया है तो हमारे सुखों को छीनेगा कौन, कोई नहीं। इसलिए हमारे कर्मों में सुगंधी, हमारे कर्मों में खुशी होनी चाहिए। कथा इस बात के लिए संबोधन करती है। फिर कहा, उत्तिष्ठे तिष्ठ देवे स उत्तिष्ठ हृदये सह उत्तिष्ठ त्वमवापस्याम ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। जो इस तरीके से अपना बिस्तर छोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरे हृदय में शयन करने वाले हे देव, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल कर देता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से मंगल होता है, अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो प्रातः भगवान का नाम लेकर के खड़ा होता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ऐसे महान पुरुषों के दर्शन करने से हमारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड ही मंगल कारक बन जाता है। ऐसा श्री से महापुराण में वर्णन।
ऐसे महान भावों का दर्शन हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, सुबह आप जागते हैं तो भगवान का नाम लेके ही उठिए, प्रभु का नाम लेके, हो सके तो हल्का। मैं प्रत्येक दिन गोपी गीत का पाठ करता हूँ, सुबह गोपी गीत का पाठ, पूरे 19 श्लोक गोपी गीत के। और यह भी सत्य है कि रात्रि को सोने से पहले मैं रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ। और मैं बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से, चाहे रेल में हूँ, चाहे रेला में हूँ, चाहे ठेला में हूँ, सड़क पर हूँ, आश्रम में हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी, उसमें लगता ही क्या है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। महादेव अच्छी तरह से सुलाएंगे तो चलती हुई श्वासों से ही जगाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों के तो रात में साइलेंट अटैक पड़ गए, सुबह खड़े ही नहीं हो पाए। और इस फूंस के महीने में मैंने एक वीडियो डाली थी आरंभ में, मैंने बोला था कि इस फूंस के महीने में सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सोइए, इससे आपकी तंदुरुस्ती तो बढ़ेगी, इससे आपका आयुष भी बढ़ेगा। हमारे चैनलों से वीडियो डाली जाती हैं और एक से एक वीडियो बड़ी अद्भुत है, और उसका आप फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, तीर्थों को लेकर के तुलसी मंगलवाणी, और भी संत महापुरुषों की सूचना सुनने के लिए तपोवन न्यूज, और एक बहुत बड़े आनंद के लिए तुलसी भक्ति रस। ये हमारे कुछ 5 यूट्यूब चैनल हैं, और इनको रोज आप आत्मसात करते हुए बड़ी अद्भुत बातें आप सुन सकते हैं। यहाँ से तो पूरी बातें नहीं हो पाती, सुबह मैं कई वीडियो आपके पास तक भेजता हूँ, और इससे आप लाभान्वित हो सकें, इसीलिए तो कितनी अच्छी बात है। जाना में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न चे निवृत्ति। जो पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, 1% भी नहीं जानता, लेकिन जो प्रातः होते ही भगवान का नाम लेकर बिस्तर छोड़ते हैं, एक न एक दिन उन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है। विभीषण के पास यही तो था। रामायण में विभीषण को आप पढ़िए, हनुमान जी देहली पर बैठे थे, हनुमान जी ने बिस्तरा छोड़ा, राम राम ते ही सुमिरन की नाम, मुंह से राम राम शब्द का उच्चारण हुआ, मेरे राम प्रभु राम श्री राम। तो हनुमान जी को लगा कर, अरे मैं तो समझ रहा था ठगत, लेकिन ये तो बहुत बड़ा भगत है। विभीषण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी भेष छिपाए हुए थे, प्रणाम किया कि तुम हर दासन में, क्या तुम हरि हो? अब मैं राम कथा तो नहीं सुना रहा हूं आपको, आप हरि हो? हनुमान जी ने कहा ना। तो दासन में कोई, या उनके आप कोई दास हैं? हनुमान जी तो बड़े महिमा युक्त हैं, कहते हैं वो तो, हम तो ऐसे हैं कि हमारा तो कोई नाम ही ले ले तो दिन भर रोटी ही नहीं मिले। भक्त हमेशा भगवान की बड़ी चाहता है, वो प्रात ले ही जो नाम हमारा, ये हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तो क्या रोटियां नहीं मिलेंगी? हनुमान चालीसा से प्रेम करो, जीवन का हर समाधान हनुमान चालीसा में। शिव पुराण की कथा कह रहा हूं, मेरी पोथी के ऊपर हनुमान चालीसा रखा है, ये देखिए मेरी पोथी के ऊपर हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा है, आप दर्शन करें। मैं हनुमान चालीसा का पाठ ग्रंथ से करता हूं, 40 चौपाइयां हैं, देर कितनी लगती है। हनुमान जी का नाम सुबह ले लोगे तो कलाकंद मिलेगा खाने के लिए, लड्डुआ मिलेंगे, आनंद होगा। हाँ, सूखी नहीं मिलेगी, भींगी हुई मिलेगी, दूध में भींगी हुई। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष कोई भी उसका पाठ कर सकता है। तो जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, हम धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानते। तो यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा सुनाए हैं। वो कहते हैं तो प्रातः जब आप जागते हैं तो त्वया महादेव हृदय ततेना, हे महादेव मेरे हृदय में आके बस जाओ, तुम मेरे हृदय में बसोगे। महादेव का मतलब शिव पुराण की कथा इसलिए महादेव लिखा है, यदि भागवत की कथा होती तो उसमें कृष्ण लिखा होता। आप जिस देवता के भक्त हैं उस देवता का आह्वान करते हुए कहिए कि आप मेरे हृदय में आके बस जाइए, ऐसी प्रार्थना उन्हें कीजिए। तो या महादेव हृदयस्तेना यथा निक्तोस्मि तथा करोमि। जब आप मेरे हृदय में बैठ जाएंगे तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा, आप मुझसे जो करवाओगे फिर मैं वही करूंगा। और मैं अपनी तरफ से करूं उसमें अपराध भी हो सकता है, लेकिन जो आप करवाओगे वो मैं करूंगा, उसमें कोई भी अपराध होगा ही नहीं। तो ऐसी प्रार्थना भोर में करें, अपने दिन को मांगलिक बनाए। ऐसा नहीं आंख मींड़ी और धड़ाम से पाम पटक दिए धरती पे, धरती माता भी रोएगी, कम कत पड़ा। थोड़ा बैठिए,
ये लोग जगेंगे उसी समय जब पेट फूलेगा, फिर दौड़ करके भागेंगे बाथरूम की तरफ। अरे इतना तो टाइम लेकर के जागिए भोर में जल्दी, एक 5 मिनट भगवान से बात कर सके। और मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये पूरा चैप्टर है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। श्लोक ग्रंथ का है, लिखा है त्वया महादेव हृदय स्थितेन, हे प्रभु मेरे हृदय में बैठिए, यथा निक्तोस्मि तथा करोमि, आप मेरे हृदय में बैठ जाओगे फिर मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करवाएंगे, फिर मैं वही करूंगा। मैं खुद करूं उसमें अपराध हो सकता है, लेकिन जो आप कराएंगे उसमें तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे हृदय में आके बैठ जाइए। भक्ति पूर्वक यह वचन कहकर अपने गुरुदेव का स्मरण, जहां भी जिन संतों से आप जुड़े हुए हैं उनका स्मरण कीजिए। आप कहोगे ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, लिखा है इतुक्ता वचनम भक्त्या स्मृत्वा च गुरु पादके। यदि गुरु महाराज की चरण पादुकाएं हैं घर में तो नित्य उन्हें वंदन प्रणाम कीजिए। कभी यह महापुरुष घर में आते हैं तो श्वेत वस्त्र के ऊपर एक परात में लाल रोली डालें, उसमें कुमकुम जिसे कहते हैं, उनको कहिए कि इसमें आप अपने चरण रखें, फिर श्वेत वस्त्र के ऊपर चरण छपवा लें और फिर ऐसे वस्त्र को अपने घर में लपेट करके रखिए। उस घर में कभी अनहोनी नहीं हो सकती, अशुभ नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। गुरु चरण की इतनी बड़ी महिमा, ये शिव महापुराण का श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। इतुक्ता वचनम भक्त्या स्मृत्वाम च गुरुपादके, जो प्रत्येक दिन अपने संसार के कार्यों को करने से पहले गुरु चरणों का ध्यान करते हैं, बहिर्गच्छो दक्षिणासाम त्यागार्थम मलमूत्रयो, उनका ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए फिर मलमूत्र विसर्जन के लिए, फिर स्नान के लिए आप जाइए। देश उद्यम तथा कृता समृद्धा विशोधन हस्त उपाद प्रक्षाल्य दंत धावन आचरित, दांतों को मांजिए। इतनी सुंदर बात कही है। आप उपवास करते हैं, यदि आपने दांत नहीं मांजे और ऐसे ही आप नहा लिए तो आपको व्रत करने का कुछ नहीं मिलता। आप कोई उपवास कर रहे हैं, मल विसर्जन के लिए नहीं गए, ऐसे ही नहा लिए, आपको कोई उसका पुण्य नहीं मिलता। भले ही मल उतर नहीं रहा है तो भी मल विसर्जन के लिए जाइए, और हमेशा मल विसर्जन के बाद ही दांत मांजे जाते हैं। अब आप कब मांजते हैं आप जाने, नियम तो यही है, उसकी विधि तो यही है। शिव महापुराण एक जीने की कला हमें देती है। मल विसर्जन के बाद इसमें लिखा है हाथों से मिट्टी लगाएं। साबुन से हाथ शुद्ध हो सकते हैं, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते, लेकिन जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन तो आप मिट्टी लगा ही सकते हैं। मिट्टी से देह पवित्र होती है, तन पवित्र होता है। कार्तिक के महीने में श्वेत तिल पीसकर पीली मिट्टी में मिलाकर थोड़ा उसमें आंवले का चूर्ण डालने और देह पर लेपन करने से व्यक्ति को 100 बार समुद्र नहाने का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण से बात हमने पूर्व में बोली है, निवेदन किया। आदमी इतना पावन, इतना पवित्र हो जाता है, देह पर मिट्टी रगड़ा, इतनी बड़ी महिमा है। अरे भैया, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको यही ना गवा दो, इस शरीर का आनंद ले लो। तुमने तो बस बच्चा बेटा बेटियां को जन्म दे दिया है, इसी को आनंद समझ लिया है। अरे ये तो कुतरा और सुकरा, ये सब 10-10 बच्चों को एक दर्जन एक बार में पैदा किए उन्होंने। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया आपने। बढ़िया काम तो यह है कि इस देह से आपने देह देने वाले ईश्वर का ध्यान कर लिया उसका। अब आप इस लाइन में जी नहीं रहे हैं। सच मानिए, संसार की ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो परमात्मा का एक नाम लिया जाए उस एक नाम के बराबर आनंद दे दे। पूरी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। एक नाम के उच्चारण के बराबर यदि कोई ये संसार की वस्तु कोई सुख दे दे, उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। भगवान का नाम लेने में इतना आनंद आता। लिखा है ना, सो सुख धाम राम असनामा। भगवान का नाम तो सुख का घर है भैया, सुख बहुत मिलता है। तो नित्य भगवत नाम लीजिए, आनंद हो जाएगा। देह शुद्धिम तथा सह मृंजल विशुद्ध ही। देह की शुद्धि मिट्टी के बिना नहीं हो सकती। रोज नहीं कर सकते हो, रोज डिटॉल लगाते हो, क्या क्या लगाते हो, साबुन लगाते हो, जो लगाते हो, लेकिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन मिट्टी लगाइए। ऐसे लगाइए नाली बंद नहीं होगी। आपको डर होता है बाष्पीभवन चौक हो जाएगा, नाली चौक हो जाएगी,
तो मैं आपको कोई 1-8 किलो मिट्टी की बात थोड़ी कर रहा हूं। गीली मिट्टी हाथ से लगाइए, जैसे साबुन मैल को लेके निकलता है मिट्टी, वैसे ही बह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग करते हैं, दिक्कत क्या होगी इसमें। अगली बात कही, देवानाथे तनुदिते कृत्वा में दंत धावनम मुखम षोडश मारंतु प्रत्यक्षा जल विस्तदा। इसमें तो 16 बार मुंह धोने के लिए कुल्ला करने की बात कही, 16 बार मुंह में जल डाल के। अरे 16 बार नहीं कर सकते तो 1-2 बार तो कर सकते हो, हैं? जीभ को भी मांजिए, दांतों को मांजिए। हम असुर नहीं बने, हमें देव बनना है इस मृत्यु लोक में। एक एक बात लिखने के लायक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं। तत्पश्चात यथा अवकाशम सुसुनाता विदस्तता ग्रहे। जिस दिन कोई काम से आपकी छुट्टी है, उस दिन माता पिता के काम घर में कीजिए, वृद्धों के काम कीजिए। अवकाश दिने, ये दिन आपकी छुट्टी है, लेकिन आपने तो छुट्टी का दिन बाजार घूमने के लिए कर लिया है। शिव महापुराण में लिखा है कि उस दिन घर के वृद्धों को देखिए, उन्हें किस चीज़ों की जरूरत है। इसमें तो ये लिखा है उनके कपड़े अपने हाथों से धोइए, इसमें तो ये लिखा है उनको नहलाइए अपने हाथों से। जिस दिन कार्य से आपका अवकाश है, जिस दिन कोई छुट्टी का दिन है, उस दिन वृद्धों के लिए आप खुद अपने हाथों से करें। बड़ी अच्छी बात कही, देश काला वृद्धम च स्नानम कार्या नरेण चह। कहा गया जहाँ धर्म विपरीत बातें हैं, ऐसी जगह स्नान मत कीजिए कभी भी। ऐसी जगह वहाँ की पवित्रता और वहाँ की मर्यादा को बना करके rखिए। नारी के लिए कहा गया कि चौड़े में स्नान न करे, जहाँ सब देखें तो वहाँ वो स्नान न करे। पुरुषों को मैं कहना चाहूँगा, जो नारी को नहाते हुए देखता है, उसके अंगों को देखता है, उसने 100 गायों का दान किया होगा तो भी उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। बेवस्त्र नारी की तस्वीरें देखने वाला पुरुष सुरक्षित नहीं रह सकता, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, और यही स्त्रियों के लिए भी बताया गया। कोई तो बात रही होगी, पूर्व काल में भी इन सब मर्यादाओं को माना जाता था। बेवस्त्र होकर स्नान करने से पुण्य क्षीण हो जाते। श्लोक बोल रहा हूं, स्कंद पुराण का श्लोक है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र, स्त्री के पूरे बदन पर, पुरुष के लिए कम से कम नाभि के नीचे वस्त्र हो। स्नानम नहाते समय, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय, भोजन भोजन करते समय, और शयनम रात्रि को सोते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए। जो इस मर्यादा का पालन जो इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते, कृत पाप भवेत, उन लोगों को जघन्य पाप का भागीदार